Hello class 6, this is your science teacher. I am going to explain your second chapter, that is sorting material into group, and this is your second video of this chapter. Solubility, it means ghulanshilta. Okay, what happens to sugar when you add it to a glass of warm milk and stir it? क्या होता है जब हम शुगर को वाटर में, गर्म वाटर में या गर्म मिल्क में हम उसको ऐड करते हैं. ठीक है, द शुगर मिक्सेस कम्प्लीटली विद द मिल्क एंड यू कैन नॉट फाइंड द शुगर ग्रैन्यूल सेपरेटली इन द मिल्क. तो शुगर ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, उसके दाने जो होते हैं वो घुल जाते हैं पूरी तरह से मिल्क में, और उनके ग्रेन्स हमें दिखाई नहीं देते. सिमिलरली सॉल्ट कम्प्लीटली मिक्सेस विद वाटर, जो सॉल्ट होती है, जो नमक होता है, वो भी कम्प्लीटली वाटर में घुल जाता है. सच मटेरियल आर कॉल्ड सॉल्यूबल. तो ऐसे मटेरियल को हम सॉल्यूबल या घुलनशील बोलते हैं. ठीक है, हेंस सॉल्यूबल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच कम्प्लीटली मिक्स विथ ए गिवन लिक्विड. तो सॉल्यूबल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं लिक्विड के साथ. सॉल्ट, शुगर, लेमन, जूस आर सॉल्यूबल इन वाटर. तो ये कुछ सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्ट, शुगर और लेमन. दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कम्प्लीटली इज कॉल्ड डिजॉल्विंग, को हम डिजॉल्विंग भी बोल सकते हैं. द मटेरियल विच डू नॉट डिजॉल्व इन ए गिवन लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल. और जो लिक्विड में घुलनशील नहीं होते, नहीं डिजॉल्व हो पाते, उनको हम इनसॉल्यूबल बोलते हैं. However, a material soluble in one liquid may not dissolve in another. अगर कोई मटेरियल अगर एक लिक्विड में सॉल्यूबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे लिक्विड में सॉल्यूबल हो. फॉर एग्जांपल सॉल्ट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर. जो सॉल्ट होता है वो वाटर में तो डिज़ोल्व है, बट नॉट इन केरोसिन. लेकिन वो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में वो डिज़ोल्व नहीं होती है. ओके, नाउ ट्रांसपेरेंसी. There are some materials through which we can see and some through which we cannot. तो कुछ materials ऐसे होते हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, और कुछ material ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी थ्रू ए ग्लास विंडो पेन बट कैन नॉट सी थ्रू ए वुडन वन. जैसे एक शीशे, अगर कोई विंडो है उनमें शीशे लगे हुए हैं तो उसके आर पार हम देख पाएंगे, और अगर लकड़ी के बने हुए उसके जो डोर हैं तो अब हम से नहीं देख पाएंगे आर पार. द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो ऐसे मटेरियल जिनसे के आर पार लाइट पास हो सकती है उनको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लास, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट. ओके, द मटेरियल विच लाइट कम्प्लीटली और डू नॉट लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, लाइट आर पार नहीं जा सकती है उनको हम ओपेक मटेरियल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, मिल्क, पेपर. ओके, हाउएवर देयर आर सम मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी पार्शली और पार्टली. तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन हम पार्शली देख पाएंगे, यानी एक धुंधला सा हम देख पाएंगे. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, उनको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोलेंगे. फॉर एग्जांपल बटर पेपर, ग्लेज्ड पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल के. नाउ डेंसिटी. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर. हमने देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर पे तैरते हैं, वेयर एज अदर सिंक, और कुछ डूब जाते हैं. व्हाट हैपन इफ़ यू पुट ए प्लास्टिक कॉर्क और द लीड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इन ए मग ऑफ वाटर. जब किसी प्लास्टिक कॉर्क को या प्लास्टिक के ढक्कन को सॉफ्ट ड्रिंक के, ठीक है, तो जब हम उसको रखते हैं वाटर पे तो क्या होता है, वो तैरने लगती है. ठीक है. सिमिलरली व्हाट हैपन्स टू ए की चेन और स्टोन व्हेन पुट इन वाटर. जब हम किसी की चेन को या फिर किसी एक स्टोन को हम पानी में रखते हैं तो क्या होता है, वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट विच आर लाइटर फ्लोट इन वाटर. तो जो ऑब्जेक्ट लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, वो वाटर पे तैरते रहते हैं. वेयर एज ऑब्जेक्ट विच आर हैवी, और जो हैवी होते हैं वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डेंसिटी. तो इस प्रॉपर्टी को हम डेंसिटी बोलते हैं. डेंसिटी रिफर्स टू
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच टेल अस हाउ क्लोजली द मटेरियल इज पैक्ड। तो डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि कोई मटेरियल्स उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो जिन चीज़ों से बनता है वो कितने पैक्ड हैं, हैंस इट्स हैवीनेस। इससे हमें उसके हैवीनेस यानी कि उनके भारीपन का पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल्स लाइक स्टोन एंड आयरन आर डेंस। जैसे स्टोन और आयरन जो है वो डेंस है, वो भारी होती है, उनमें हैवीनेस होती है, हैंस दे सिंक इन वाटर, इसलिए वो वाटर में डूब जाते हैं। वेयर एज मटेरियल लाइक पेपर एंड प्लास्टिक आर लाइट। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे पेपर या प्लास्टिक, वो हल्के होते हैं, वो फ्लोट करते हैं वाटर पे। यू विल स्टडी मोर अबाउट डेंसिटी इन हायर क्लासेस। हम हायर क्लासेस में और डिटेल में डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड लाइक हनी सटल एट द बॉटम वेयर एज कुकिंग ऑयल फ्लोट ऑन वाटर। तो कुछ लिक्विड ऐसी होती है जैसे हनी, जो शहद होती है, वो बॉटम में जब हम उसको डालते हैं वाटर में तो वो बॉटम में जाके सेटल हो जाती है, बैठ जाती है, जबकि कुकिंग जो ऑयल्स होते हैं, तेल होते हैं, वो वाटर में तैरते रहते हैं ऊपर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन मटेरियल्स। वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। हम अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट कीपिंग माइंड देयर प्रॉपर्टीज़, उनको प्रॉपर्टीज़ के ध्यान में रखते हुए। वी यूज़ कुकिंग फॉर मेकिंग फर्नीचर। वी यूज़ वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। हम वुड का जो यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, बिकॉज इट इज़ हार्ड, क्योंकि ये हार्ड होती है। सिमिलरली वी यूज़ ग्लास फॉर मेकिंग विंडो पेन। जो ग्लास होता है उसका हम यूज़ विंडो पेन बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है। द फॉलोइंग आर सम कॉमन मटेरियल्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो नीचे कुछ कॉमन मटेरियल्स दिए हुए हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो वुड होती है उनमें हार्डनेस होती है, ओपेक होता है, डल होती है, रफ होती है, ओके। जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइनी होती है, वो स्मूथ होते हैं, ओपेक होते हैं, हाई डेंसिटी होती है उनकी, ठीक है, वो भारी होते हैं, हार्ड होते हैं। प्लास्टिक जो होती है वो डल होती है, कैन बी स्मूथ और रफ। वो स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकती है और ओपेक भी हो सकती है, हार्ड होती है और सॉफ्ट भी होती है, ठीक है। ग्लास शाइनी होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। रबर जो होती है वो इलास्टिक होती है, ओपेक होती है, सॉफ्ट होती है। स्टोन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, डेंस होते हैं एंड ओपेक होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ओके। नाउ लेट्स रिवाइज। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम कुछ मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। उनको हम सॉर्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल्स विच हैव शाइन आर सेड टू बी हैव लस्टर। तो जिन मटेरियल में शाइन होती है उनको हम लस्टर बोलते हैं। द शेप ऑफ हार्ड मटेरियल कैन नॉट बी चेंज इजली। कुछ मटेरियल जो हार्ड होते हैं उनके शेप को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, ओके, सॉफ्ट मटेरियल के कंपैरिजन में। ए सब्सटेंस विच मिक्सेस इन वाटर कम्प्लीटली इज कॉल्ड सॉल्यूबल, वेयर एज इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व कम्प्लीटली। दो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको सॉल्यूबल बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो मटेरियल जो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाते उनको इनसॉल्यूबल बोलते हैं। मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो जो मटेरियल जिनके आस पार लाइट पास हो जाती है उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। वेयर एज दोज दैट अलाउ लाइट टू पास पार्टली आर ट्रांसलूसेंट। और जो लाइट को पार्टली, ठीक है, आंशिक रूप से लाइट को पास होने देते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। एंड दोज डू नॉट अलाउ लाइट टू पास एट ऑल आर ओपेक। और जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते उनको हम ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओके। मटेरियल हुज डेंसिटी इज़ मोर देन ऑफ वाटर। तो ऐसे मटेरियल जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है वो वाटर में डूब जाते हैं। एंड दोज दैट हैव लोअर डेंसिटी, और जिनकी डेंसिटी लोअर होती है वो वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ओके। थैंक यू।